बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैकेनिकल सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं जी। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो मोमेंट एंड कपल्स के बारे में है। इसमें हम मोमेंट्स और कपल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या डिफरेंस है मोमेंट एंड कपल्स में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मोमेंट्स के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कब मोमेंट पैदा होगा और कब कपल पैदा होगा। तो सबसे पहले मोमेंट है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड रोटेट इट देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। यानी किसी फोर्स की वजह से अगर जिस्म में घुमाव पैदा हो रहा है तो इसे हम मोमेंट कहते हैं। और मोमेंट में आपको पता है कि फोर्स लगती है और उसके बाद टर्निंग होती है। जिस तरीके से हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो मोमेंट पैदा होता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड आर इन इक्विलिब्रियम देन द सम ऑफ द मूवमेंट प्रोड्यूस विल बी जीरो। मूवमेंट दो तरह से पैदा होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों मूवमेंट बराबर होंगे, यानी घड़ी बार मूवमेंट बराबर होगा मुखालिफ घड़ी बार मूवमेंट के, यानी समेशन m इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास लीवर है। और लीवर एक स्ट्रॉन्ग बार होती है जो कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट कर ये एक स्ट्रॉन्ग बार होती है जी, लोहे की हो सकती है, स्टील की हो सकती है। इसके एक सिरे पर फोर्स लगती है, दरमियान में फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम फलक्रम कहते हैं, दूसरी तरफ से लोड जो है वो ऊपर की तरफ उठाया जाता है। इस सिंपल से मशीन को हम लीवर कहते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर की क्लासेस हैं। लीवर की मुख्तलिफ क्लासेस हैं। क्लास 1 लीवर है। इस क्लास के अंदर जो ये फलक्रम की पोजीशन और एफर्ट और वेट की पोजीशन की वजह से हमने डिफरेंट क्लासेस में इसको चेंज कर दिया। तो फर्स्ट क्लास में फलक्रम दरमियान में होता है, एक तरफ एफर्ट लगाते हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोड उठाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल सीजर है और प्लास है। फलक्रम इज इन द मिडल। नेक्स्ट है क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर जो है उसमें वेट जो होता है वो मिडल में होता है, जबकि फलक्रम जो होता है वो एक एंड पे होता है, जबकि एफर्ट दूसरे एंड पे लगाई जाती है। जिस तरीके से ये रेडी है, रेडी के एक तरफ जो है वो एफर्ट लगाया जाता है, दरमियान में लोड होता है और फलक्रम पहिए की सूरत में फिक्स होता है। तो इस तरीके से ये क्लास 2 लीवर है। इसी तरीके से अखरोट तोड़ने वाला जो चीज़ होती है उसे हम क्लास 2 लीवर। नेक्स्ट क्लास 3 लीवर है जी। क्लास 3 लीवर में जो एफर्ट होती है वो मिडल में होती है और फलक्रम एक कोने पे होता है, जबकि वेट जो है वो दूसरी तरफ से उठाया जाता है। इसकी आम एग्जांपल हमारा बाजू है। आप देख सकते हैं कि बाजू में हथेली वाली जगह पे लोड होता है, दरमियान में फलक्रम फिक्स पॉइंट होता है और फोर्स जो है वो एक तरफ से लगाई जाती है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर है। लीवर का भी एक असूल है जी। और लीवर का असूल ये कहता है कि घड़ीवार मूवमेंट बराबर होगा मुखालिफ घड़ीवार मूवमेंट, मींस क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसमें दूसरा जो इसका फार्मूला है वो वेट इंटू वेट आर्म है और एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म है। यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला है दैट इज़ वेट इंटू वेट आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। जिस पॉइंट पे वेट या लोड पड़ा होता है उस पॉइंट का फलक्रम तक का जो फासला है उसको हम लोड आर्म कहते हैं, जबकि एफर्ट जिस पॉइंट पे लग रहा होता है उससे लेकर फलक्रम तक का जो दरमियानी फासला है उसे हम एफर्ट आर्म कहते हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर जो है वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर हम रेशो ले लें वेट और एफर्ट के दरमियान में, या हम रेशो ले लें एफर्ट आर्म और वेट आर्म के दरमियान में, तो ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर बन जाता है। इसका फार्मूला यही है जी, ज़रा देखें डायग्राम में भी आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि एफर्ट आर्म कौन सा है और लोड आर्म कौन सा है। नेक्स्ट सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
एक सिंपल सी मशीन है जिसकी मदद से हम किसी भी सिलेंडर में या स्टीम जहाँ से बन रही होती है उसका हम देख सकते हैं डायग्राम में। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्टीम और गैस प्रेशर इन अ वेसल, सेफ्टी वाल्व वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो आप देख लें, एक तरफ लोड, एक तरफ वेट है, दरमियान में जो है वो एफर्ट लगती है और फलक्रम एक कोने पे होता है, तो इस लिहाज से ये क्लास 2 लीवर है। तो दरमियान में जिस जगह पे हाई प्रेशर ऑफ स्टीम लगता है तो ये वाल्व ऊपर की तरफ उठता है और गैस का प्रेशर कम होता है। जैसे ये वाल्व उठता है और गैस का प्रेशर कम होता है तो इस वेट की वजह से, जो कि दूसरी तरफ लटका होता है, इस वेट की फोर्स की वजह से ये लीवर दोबारा अपनी असली हालत में वापस आता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह से गैस के प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे मोमेंट एंड कपल्स के बारे में। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है जी क्रैंक लीवर। ये एल शेप एक लीवर होता है जी, एल शेप लीवर होता है, रॉड होता है, जो कि आमतौर पर मोटरसाइकिल की किक में इस्तेमाल होता है। यकदम किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मशीन है जी स्टील यार्ड। स्टील यार्ड एक ऐसी मशीन है सिंपल सी, जो कि वेट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर ये मशीन जो है वो चक्की के ऊपर आपने देखी होगी। तो ये मशीन जो है वो एक स्लाइडिंग वेट की मदद से एडजस्ट की जाती है और इस तरीके से जो स्टील यार्ड है वो किसी भी बॉडी का वेट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो रूल है वो वही है जी, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। नेक्स्ट पैरेलल फोर्सेस हैं। द फोर्सेस हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन बट सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अमल कर रही हूँ लेकिन लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन के ऊपर जो है वो अमल कर रही हूँ। इसकी दो टाइप्स हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर तमाम फोर्सेस की सिमत एक हो तो वो एक ही प्लेन पर, तो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो फोर्सेस की तो वो अनलाइक पैरेलल। कपल जो है वो दो फोर्सेस का एक सिस्टम है जिसमें दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड के एतबार से, बट उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। अ सिस्टम बेस्ड ऑन टू फोर्सेस वेयर बोथ फोर्सेस हैड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जैसे स्टीयरिंग व्हील को हम घुमाते हैं तो कपल पैदा करते हैं। नेक्स्ट टॉर्क है जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क।